भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर, victims of Pahalgam terror attack and their family. नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। ऑपरेशन का नाम सिंदूर। ऑपरेशन की जानकारी देने वाली दो महिला ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पाक परस्त दहशतगर्दों ने हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था। आतंकियों ने देश के अंदर हिंदू मुसलमान दंगे भड़काने की पूरी कोशिश की, मगर देश एकजुट रहा। देश के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा मारा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग उन आतंकवादियों को भी करारा तमाचा है जिन्होंने पहलगाम में धर्म के आधार पर हत्याएं की, और उन्हें भी साफ संदेश है जो इस घटना के बाद देश में हिंदू मुस्लिम कराने में जुटे थे। आपको बताते हैं कौन है भारतीय सेना की दो जाबाज महिला ऑफिसर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अधिकारी है। वर्तमान में वो सिग्नल कोर में सेवाएं देती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम को लीड कर रही हैं। 35 वर्षीय सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अधिकारी हैं। वो सिग्नल कोर में सेवा देती हैं। कर्नल कुरैशी वडोदरा गुजरात की रहने वाली हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है। सोफिया कुरैशी सेना में शॉर्ट टर्म कमीशन के अंतर्गत 1999 में शामिल हुई थी। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल की उम्र थी। सोफिया कुरैशी के दादा भी सेना में हैं। सोफिया कुरैशी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं। मार्च 2016 में सोफिया कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में सेना की टुकड़ी का लीडरशिप करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। ट्रेनिंग एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभ्यास में आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें भारत, जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। यह भारत के पुणे में आयोजित किया गया था। अब कहानी बताते हैं विंग कमांडर व्योमिका की। व्योमिका एक जाबाज एयरफोर्स ऑफिसर है। उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। व्योमिका सिंह कोई आम पायलट नहीं है। वो एक दिग्गज हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिनके पास 2500 से भी ज्यादा घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उत्तर पूर्व के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में कई ऑपरेशन किए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग यानी कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में उन्हें महारत हासिल है। व्योमिका ने कई बड़े राहत और बचाव मिशन में भी लीड किया है। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में आई आपदा में उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। यही नहीं, 2021 में उन्होंने 21,650 फीट ऊंची माउंट मणिरंग चोटी भी फतेह की थी। वो एक तीनों सेनाओं की ऑल वुमेन माउंटेन एक्सपीडिशन का हिस्सा थी। उनके काम और मेहनत के लिए उन्हें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ जैसे बड़े अधिकारियों से सम्मान भी मिल चुका है। ऑनलाइन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक व्योमिका ने एक इंटरव्यू के दौरान पायलट बनने के अपने सपने का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं 6ठी क्लास में थी जब एक दिन स्कूल में नामों का मतलब पर चर्चा हो रही थी। मैंने बताया कि मेरे नाम का मतलब व्योम यानी कि आसमान होता है। तभी क्लास के पीछे से किसी ने और बोला, तो तू आसमान की मालिक है, तो तू व्योमिका है। मेरी क्लास टीचर ने भी कहा था कि एक दिन मैं आसमान पर राज करूंगी, पायलट बनूंगी, और उसी दिन से मेरे दिल में बैठ गया कि मुझे पायलट बनना है। भारतीय सेना की तरफ से बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी तस्वीरें और वीडियो के माध्यम से दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि विभत्स पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मुंद्रके और पाकिस्तान के साथ ही पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित अन्य आतंकवादी शिविरों पर किए गए हमलों का वीडियो भी जारी किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि सैन्य बल की तरफ से 6 से 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच इसको अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि टारगेट का सिलेक्शन विश्वसनीय सूचना के आधार पर हुआ ताकि आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। यह पीओजेके में स्थित है और एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। यह लश्कर का मेन सेंटर था।
सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने सवाई नाला कैंप से ही ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद सैदना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया। यह जैश का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल ट्रेनिंग का कैंप भी था। इसके बाद फूलपुर कैंप पोटली एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। यह लश्कर का बेस था और राजौरी और पुंछ में ये एक्टिव था। अप्रैल 2023 पुंछ में और जून 2014 तीर्थयात्रियों पर बस हमले में यहीं से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा बरनाला कैंप भीमभर एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियारों की हैंडलिंग और जंगल सर्वाइवर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अब्बास कैंप पोटली को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यह कैंप एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ लश्कर के फिदायीन ट्रेनिंग लेते थे। इनकी क्षमता 15 आतंकियों की थी। पीओके के अतिरिक्त पाकिस्तान के भीतर भी 4 कैंपों को निशाना बनाया गया। इसमें बहावलपुर, मुद्रके, सरजल और मेहनुमा जोया शामिल थे। सरजल कैंप सियालकोट अंतरराष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से 18 किलोमीटर दूर था। मेहनुमा जोया में हिजबुल का कैंप था। पठानकोट एयरबेस पर हमला यहीं से प्लान किया गया था। मुरिदिके अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर दूर है। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आतंकियों ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी। डेविड हेडली की भी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर भी हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं।